हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने समझा था थ्योरेटिकली कि हमारे प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर्स की एक्सेसिबिलिटी क्या होती है, हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। बट आज का जो वीडियो उसमें हम प्रैक्टिकली समझेंगे कि क्लास ए के किन किन मेंबर्स को हम क्लास बी के अंदर एक्सेस कर सकते हैं और हमारी क्लास ए एंड क्लास बी सेम पैकेज के अंदर होंगी। तो चलिए इसे हम प्रैक्टिकली समझ के देखते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अपनी क्लास क्रिएट करनी होगी जो कि पैक के अंदर हम क्रिएट करेंगे और पब्लिक क्लास ए ले लेंगे हम, और इस क्लास ए के अंदर हम अपने 4 डेटा मेंबर ले लेंगे। पब्लिक इंट ए, इसी तरीके से प्राइवेट इंट बी, प्राइवेट इंट बी, इसी तरीके से प्रोटेक्टेड इंट सी, एंड लास्ट में हमारा क्या हो जाएगा, प्रोटेक्टेड, और लास्ट में हमारा होगा डिफ़ॉल्ट। तो हम जस्ट लिखेंगे इंट डी इज इक्वल टू 90। आपको यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कीवर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज कंपाइलर बाय डिफ़ॉल्ट लगाएगा वो डिफ़ॉल्ट कीवर्ड। ओके, तो ये तो हमारी एक क्लास हो गई ए जो कि पैक के अंदर क्रिएट होगी। इसी तरीके से मैं एक और क्लास क्रिएट करूँगा जो कि मेरी पैकेज सेम पैक के अंदर होगी, पैक एंड पब्लिक क्लास बी, और इसके अंदर हम एक मेन मेथड ले लेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और स्ट्रिंग args। यहाँ पर हमें क्या करना है, एक्सेस करना है अपनी क्लास ए के डेटा मेंबर्स को, बट उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा पैकेज को। क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम इंपोर्ट स्टेटमेंट लगा लेंगे। क्या करेंगे हम, इंपोर्ट, पैकेज का क्या नेम था, हमारे पैक था, इंपोर्ट पैक डॉट ए। तो मैंने ए क्लास को यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है। प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं, बी डॉट जावा के नाम से सेव कर दिया है। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, क्लास ए के जो मेंबर्स हैं हमारे, कौन से, ए बी सी एंड डी, ये कैसे हैं, नॉन स्टैटिक हैं। तो इनको एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ए ओबीजे न्यू ए। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्सेस करेंगे इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से अपनी क्लास ए के डेटा मेंबर्स को। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, obj डॉट ए, देन ओके b c एंड d। तो यहाँ पर हमने चारों डेटा मेंबर्स को क्या कर लिया है, एक्सेस कर लिया है। और अभी हम इनको अपने प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करेंगे। तो सबसे पहले हम इस क्लास को करेंगे ओपन इनटू cmd। तो क्या करते थे हम, जावा सी हाइफन डी डॉट ए डॉट जावा। तो हमारी क्लास कंपाइल हो गई। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, बी डॉट जावा को भी कंपाइल करेंगे। और जैसे हम बी डॉट जावा को कंपाइल करेंगे तो हमें क्या मिला, एक एरर मिल गया, बी हैज़ प्राइवेट एक्सेस इन ए। तो यानी कि हम डेटा मेंबर बी को, क्लास ए के अंदर जो डेटा मेंबर बी है ये कैसा है, प्राइवेट है। तो इसने हमें क्या दे दिया, एरर दे दिया कि आप डेटा मेंबर बी को एक्सेस नहीं कर सकते अपनी क्लास बी के अंदर, बिकॉज जो डेटा मेंबर हमारा बी है ये कैसा है, प्राइवेट है। तो इससे हमें क्या पता चला कि पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड डिफ़ॉल्ट तीनों ही सेम पैकेज के अंदर दूसरी क्लास में एक्सेस हो जाएंगे, बिकॉज हमारी जो क्लास बी है ये भी पैकेज पैक के अंदर है और क्लास ए है ये भी पैकेज पैक के अंदर है। तो इस केस में जब दोनों क्लासेस आपकी सेम पैकेज के अंदर होंगी तो आप पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड डिफ़ॉल्ट ये तीन डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर पाएंगे अपनी दूसरी क्लास के अंदर। प्राइवेट को आप एक्सेस नहीं कर सकते, यानी कि सेम पैकेज के अंदर भी आप दूसरी क्लास में एक्सेस नहीं कर पाएंगे। इस डेटा मेंबर बी को आप इसी क्लास के अंदर यानी क्लास ए के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं। तो इस वीडियो के थ्रू हमने प्रैक्टिकली समझा है कि हम सेम पैकेज के अंदर किसी दूसरी क्लास में पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड डिफ़ॉल्ट इन तीनों डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं, प्राइवेट को एक्सेस नहीं कर सकते। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट कि आपको नई अपडेट्स मिलते रहें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।